फिल्म की शुरुआत क्विन नाम के एक छोटे लड़के से होती है जो लंदन की चहल पहल भरी सड़कों पर घूमता है। वह एक भूमिगत निर्माण स्थल पर पहुंचता है जहां उसकी मां कैरन एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम करती है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद कैरन साइट पर एक जरूरी मुद्दे को निपटाने के लिए भाग जाती है। क्विन फिर घर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में एक निर्माण मजदूर से टकरा जाता है। मजदूर उसे एक अंधेरी सुरंग में घुसने की चुनौती देता है और क्विन आसानी से चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह टॉर्च की रोशनी पकड़ता है और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है। रहस्यमयी रास्ते की तलाश करते हुए क्विन अंततः एक अजीब बनावट वाली दीवार जैसी सतह पर ठोकर खाता है जो संपर्क में आने पर आग की लपटें छोड़ती है। वह सतह की खोज जारी रखता है, इस बात से अनजान कि यह वास्तव में एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन के खुरदरे तराजू हैं। अचानक प्राणी आग का एक गोला उगलता है और अपना विशाल रूप प्रकट करता है। क्विन जल्दी से सुरंग से बाहर निकलता है, भयानक मुठभेड़ से हिल जाता है। वह छाया में छिपे विशाल ड्रैगन के बारे में सभी को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक धीमी भयावह गड़गड़ाहट की आवाज पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और प्राणी सुरंग से बाहर निकल जाता है। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर जाता है और क्विन और उसकी मां भागने के लिए लिफ्ट की ओर भागते हैं। दुर्भाग्य से ड्रैगन फिर आग की लपटों के बीच से निकलकर लिफ्ट पर भयंकर हमला करता है। क्विन हालांकि डर से कांप रहा था, हमले से बच जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मां की दुखद मृत्यु हो जाती है। अगले दशक में दुनिया भर में इसी तरह के क्रूर ड्रैगन दिखाई दिए। इन क्रूर जीवों ने व्यापक तबाही मचाई और पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया, जिससे मानव आबादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। फिर 20 साल बाद परिदृश्य बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि ड्रैगन की संख्या कम हो गई है। हालांकि वे दुर्लभ खाद्य संसाधनों की तलाश में अधिक आक्रामक हो गए हैं। क्विन परिपक्व हो गया है और अब चल रहे ड्रैगन हमलों से बचे लोगों के एक समूह का नेतृत्व करता है। साथ मिलकर उन्होंने एक परित्यक्त महल में एक भूमिगत शरण स्थली स्थापित की है, जहां वे ड्रैगन के निरंतर खतरे से बचते हैं। ये बचे हुए लोग केवल तभी बाहर निकलते हैं जब आवश्यक हो, जैसे कि खेतों में भोजन की तलाश करना। एक दिन क्विन अपने दोस्त एडी और कुछ अन्य लोगों को अपने समुदाय को छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है। वह उन्हें ऐसा न करने की दृढ़ता से सलाह देता है और इस बात पर जोर देता है कि वे ड्रैगन के हमलों के प्रति संवेदनशील होंगे। एडी का तर्क है कि अगर वे अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति के कारण यहीं रुक गए तो वे भूख से मर जाएंगे। फिर क्विन समझाता है कि फसल पकने तक भोजन की कमी अस्थायी है, लेकिन अब भी बाहर जाना खतरनाक होगा। इन चेतावनियों के बावजूद एडी भोजन की तलाश में निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित है, अपने आश्रय से परे जोखिम का सामना करने के लिए तैयार है। अगली सुबह एडी और कुछ अन्य लोग चुपचाप खेतों की ओर बढ़ते हैं। वॉच टावर पर सुरक्षा गार्ड ने कई ड्रैगन को आते हुए देखा और तुरंत पूरे महल में संकट संकेत भेजा। नेता के रूप में क्विन ने क्रूर ड्रैगन का सामना करने के लिए जल्दी से एक टीम का गठन किया। उसे यह भी पता चलता है कि एडी और अन्य लोग मैदान में हैं और वह अपने लोगों के लिए बचाव अभियान पर निकल पड़ता है। मैदान पर एडी के समूह ने दूर से एक ड्रैगन को आते हुए देखा। जीव नीचे झपट्टा मारता है और आग की लपटों को उगलता है, इससे पहले कि वे छिप सकें। इससे पूरा बागान जल जाता है और उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वे आग की लपटों में फंस गए हैं। तभी क्विन अपने आदमियों के साथ आता है और खेत के चारों ओर आग लगाने का आदेश देता है। यह उनकी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक हताश प्रयास में किया जाता है, क्योंकि घने धुएं ने ड्रैगन की दृष्टि को धुंधला कर दिया है। हालांकि यह क्रिया उनके द्वारा उगाए गए खाद्य आपूर्ति को भी पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसके बाद क्विन अपने सुरक्षात्मक गियर पहनकर मैदान में भागता है और अपने लोगों को तेजी से अपने ट्रक में वापस ले जाता है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, एक ड्रैगन उनका रास्ता रोकता है और उनका सामना करता है। यह प्राणी आग की एक विनाशकारी धारा छोड़ता है जो एडी के बेटे को पकड़ लेती है, जो अभी तक ट्रक तक नहीं पहुंचा था। समूह जल्दी से पीछे हट जाता है और विपरीत दिशा में भाग जाता है, सुरक्षा के लिए भागने के लिए बेताब है। इसके बाद पूरा समुदाय युवा लड़के की दुखद क्षति पर शोक मनाता है। क्विन का सबसे अच्छा दोस्त क्रीडी अपनी निराशा व्यक्त करता है और तर्क देता है कि एडी के जाने के फैसले ने इस त्रासदी को जन्म दिया। क्विन भी निराशा में शामिल है। उसे एहसास है कि एडी के कार्यों ने न केवल उसके अपने बेटे की मौत का कारण बना, बल्कि उनकी पूरी फसल की आपूर्ति भी नष्ट हो गई। वे खुद को दुख के साथ साथ ड्रैगन के प्रभुत्व वाली दुनिया में अपने नाजुक अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं से जूझते हुए पाते हैं। अगली सुबह बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला महल के बाहर आता है। क्रीडी और सुरक्षा दल उनके पास आते हैं और नेता वैन जैन अपनी बख्तरबंद जीप से बाहर निकलता है। वह प्रभारी व्यक्ति से मिलने का अनुरोध करता है।
कुछ क्षण बाद क्विन वैन जैन से मिलने आता है, जो अपने समूह को ड्रैगन शिकारी के रूप में पेश करता है। वह बताता है कि वे सक्रिय रूप से ड्रैगन का शिकार करते हैं और दुनिया को इन खतरनाक जीवों से मुक्त करने के मिशन पर हैं। वैन जैन पूछता है कि क्या वह और उसके साथी अपने हथियारों को ठीक करने और उन्हें बहाल करने के लिए महल में शरण ले सकते हैं। क्विन संशय में रहता है और उन्हें रहने देने से इनकार करता है। अपने दावों को साबित करने के लिए वैन जैन एक तेज दांत निकालता है, यह दावा करते हुए कि उसने शिकार के दौरान व्यक्तिगत रूप से एक ड्रैगन को हराया और उसका दांत निकाला। वह आगे बताता है कि ड्रैगन की मुख्य कमजोरी गोधूली के दौरान उनकी खराब दृष्टि है, जिसे वह जादुई घंटा कहता है। सबूत देखकर क्विन उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह उन्हें अपने समुदाय में कोई परेशानी पैदा न करने की सख्त चेतावनी देता है। पहुंचने के बाद नया समूह अपने बख्तरबंद वाहनों को महल में ले जाता है, जबकि उनका पायलट एलेक्जेंड्रा अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरता है। एक बार जब वे अंदर जाते हैं तो क्विन क्रेडी को उन पर नजर रखने और अपनी सुरक्षा कम न करने का निर्देश देता है। इसके बाद क्षेत्र की निगरानी कर रहे सुरक्षा गार्ड ने आसमान में एक और ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। वह तुरंत अलार्म बजाता है, जिससे दोनों टीमें एक साथ मिलकर एक और लड़ाई की तैयारी करती हैं। इसके बाद 3 लोगों को मोटरसाइकिल पर उस स्थान पर भेजा जाता है जहां वे ड्रैगन का शिकार करने का इरादा रखते हैं। उनका काम समूह से आगे जाना और खेतों में एक रडार जैसा उपकरण लगाना है, जहां ड्रैगन दिखाई देने की उम्मीद है। डिवाइस में त्रिकोणीय संरचना में व्यवस्थित 3 पोल होते हैं और ड्रैगन का पता लगाने के लिए सावधानी से तैनात किया जाना चाहिए। 2 बाइक सवार सफलतापूर्वक डिवाइस को निर्दिष्ट स्थान पर तैनात कर देते हैं। हालांकि तीसरा राइडर दुर्घटना का शिकार हो जाता है और मिशन पूरा करने से पहले ही दुखद रूप से अपनी जान गंवा देता है। वैन जैन तीसरे टीम के सदस्य से संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच एलेक्स और उसकी टीम ड्रैगन का सामना करने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होती है। ड्रैगन अचानक उनके पीछे दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर में हवा में गायब हो जाता है। टीम इसे नजरअंदाज कर देती है और फिर रडार डिवाइस पूरी तरह से काम नहीं करने के कारण लक्ष्यहीन हो जाती है। सौभाग्य से क्विन ने घटित हो रही घटनाओं को देखा और तीसरे बाइकर का तुरंत पता लगा लिया। वह अपने वॉकी टॉकी का उपयोग करके वैन जैन को दुखद परिणाम के बारे में सूचित करता है। वैन जैन फिर उसे बताता है कि तीसरे रडार को कहां रखना है और वह मशीन को सही स्थान पर रखने में कामयाब हो जाता है। इस बीच एलेक्स और उसकी टीम को ठीक समय पर दृश्यता मिलती है और वे एक ड्रैगन को अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हैं। फिर वह अपनी टीम के एक सदस्य को निर्देश देती है कि वह उसे चारा के रूप में तैनात करे। वह आदमी उपकरण पकड़ता है और ड्रैगन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है। यह रणनीति सफल होती है क्योंकि ड्रैगन अपना लक्ष्य बदलता है और आदमी की ओर बढ़ता है। फिर वह अपना पैराशूट खोलता है और ड्रैगन की नजर से सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाता है। इसके तुरंत बाद वांजन की टीम के 2 अन्य लोग ड्रैगन को जाल में फंसाने के लिए हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, लेकिन वह प्राणी आसानी से मुक्त हो जाता है और एक आदमी को निगल जाता है। दूसरा व्यक्ति समय पर अपना पैराशूट खोलने में विफल रहता है और दुखद रूप से उसकी मौत हो जाती है। क्विन को खबर मिलती है कि ड्रैगन अब उस पहाड़ की ओर बढ़ रहा है जहां वह स्थित है। फिर वैन जैन उससे संपर्क करता है और प्रस्ताव देता है कि वह ड्रैगन को हराने के अंतिम प्रयास में चारा के रूप में काम करे। क्विन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है और जानवर की ओर बढ़ता है। महत्वपूर्ण क्षण में वैन जैन उस जीव को गोली मारने में सफल हो जाता है और अंततः उसे नीचे गिरा देता है। लड़ाई के बाद क्विन, एलेक्स और वैन जैन अपने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलेक्स अपनी खोज साझा करती है कि अब तक उन्होंने जितने भी ड्रैगन मारे हैं वे सभी मादा थीं। वह अनुमान लगाती है कि ड्रैगन तेजी से प्रजनन करते हैं, कई अंडों को निषेचित करने के लिए एक ही नर पर निर्भर रहते हैं। उस समय वैन जैन अपने अगले मिशन का खुलासा करता है, नर ड्रैगन का पता लगाना और उसे खत्म करना, जिससे पूरी प्रजाति का सफाया हो जाए। वह प्रस्ताव करता है कि वे लंदन में जाकर ड्रैगन को मार डालें, जिसके बारे में माना जाता है कि वह वहां हाइबरनेट कर रहा है। इसके बाद वैन जैन क्विन और उसकी टीम को इस मिशन के लिए सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि क्विन मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि नर ड्रैगन का शिकार करने से जीव जवाबी कार्रवाई करने के लिए भड़क सकते हैं और वह अपने लोगों की जान को और जोखिम में नहीं डाल सकता। निराश होकर वैन जैन वहां से चला जाता है और दोनों टीमों के लोगों को अपने मिशन के लिए इकट्ठा करता है। बाहर क्विन उसका सामना करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है। वैन जैन ने पुरुषों को उत्तेजित करने के लिए एक भावुक भाषण दिया। तनाव तेजी से बढ़ता है, जिससे दोनों नेताओं के बीच एक गर्म शारीरिक टकराव होता है। वैन जैन क्विन पर अपना गुस्सा निकालने में संकोच नहीं करता। वह बेरहमी से उस पर हमला करता है जब तक कि एलेक्स हस्तक्षेप करने और उन्हें अलग करने के लिए आगे नहीं आता। इसके बाद वैन जैन अपनी संयुक्त सेना के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें उसके अपने लोग और क्विन की टीम से तैयार किए गए लोग शामिल होते हैं।
वे प्रमुख नर ड्रैगन का शिकार करने और उसे खत्म करने तथा उसके आतंक के राज्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस बीच क्विन ने देखा कि उसका प्रशिक्षु जेरेड वैंजन के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। वह मिशन की जोखिम भरी प्रकृति के कारण उसे महल में ही रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि जेरेड ठंडे तरीके से जवाब देता है और दावा करता है कि क्विन उसका पिता नहीं है। फिर वह सेना में शामिल हो जाता है और नर ड्रैगन का सामना करने के लिए लंदन के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, क्विन रणनीतिक रूप से महल के मैदान के चारों ओर ड्रैगन की हड्डियां रखता है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन अपने मृतक परिजनों की गंध से नफरत करते हैं और यह उन्हें कुछ समय के लिए क्षेत्र से दूर रख सकता है। आश्चर्यजनक रूप से जेरेड नई सेना में शामिल होने का फैसला नहीं करता है और महल में वापस लौट जाता है। दूसरी ओर वैन जैन और उसकी टीम ड्रैगन के हमलों से तबाह हुए एक नजदीकी शहर में पहुंचती है। उनका रास्ता खंडहरों से अवरुद्ध है, जिससे उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एलेक्स को अपने हेलीकॉप्टर पर वैकल्पिक मार्ग के लिए क्षेत्र की खोज करने का काम सौंपा गया है। अचानक दूरी में एक विस्फोट होता है और वैन जैंड तेजी से अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। वे अपने हथियार उठाते हैं, खतरे का सामना करने की तैयारी करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, ड्रैगन जल्द ही आ जाते हैं और वैन जैंड अपने आदमियों को निकट आ रहे प्राणी पर गोली चलाने का आदेश देता है। सेना अपनी गोलियों की बौछार करती है, लेकिन ड्रैगन कुछ ही क्षणों में उन्हें आग में झोंक देता है। ये महसूस करते हुए कि वे वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं है, वैंजन अपने वाहन में छिप जाता है ताकि खुद को आग के हमले से बचा सके। एलेक्स घटना स्थल पर लौटता है और वैन जैन को अकेला जीवित पाता है। वह पुष्टि करता है कि नर ड्रैगन हमले के लिए जिम्मेदार था और उसे डर है कि वह अब महल की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद ड्रैगन आश्रय में आता है और अपनी विनाशकारी आग की सांस छोड़ता है। क्रीडी जल्दी से काम करता है और सभी को भूमिगत बंकर में सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। क्विन घबराकर वापस भागता है, लेकिन पाता है कि आश्रय स्थल आग की लपटों में घिरा हुआ है। अराजकता के बीच क्रीडी आग में फंस जाता है। क्विन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्रीडी दुर्भाग्य से आग की लपटों में झलकर मर जाता है। दुखद घटनाओं के बाद क्विन, वैन जैन और एलेक्स नर ड्रैगन से मिलने के लिए लंदन की ओर बढ़ते हैं। वे सैकड़ों मादा ड्रैगन द्वारा कब्जा किए गए एक परित्यक्त शहर की खोज करते हैं, जिनमें से एक को भूख के कारण नर ड्रैगन खा जाता है। अचानक नर ड्रैगन दहाड़ता है, जिससे मादा ड्रैगन डरकर तितर बितर हो जाती है। अब ड्रैगन अकेला और असुरक्षित रह जाता है, जिससे तीनों को हमला करने का सही मौका मिल जाता है। क्विन, जो बचपन से लंदन से परिचित है, अपनी टीम को एक निर्माण स्थल पर ले जाता है। वैन जैन फिर अपनी रणनीति तैयार करता है। वे ड्रैगन को अपने ऊपर हमला करने के लिए लुभाने के लिए अपनी सेना को विभाजित करेंगे और वे सीधे उसके मुंह में एक विस्फोटक तीर चलाएंगे, क्योंकि वह आग उगल रहा है। वे तेजी से छिप जाते हैं और जब राक्षसी प्राणी नीचे उड़ता है तो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ही देर बाद नर ड्रैगन आता है और क्विन को जमीन पर देखता है। वह उस पर एक उग्र हमला करता है, लेकिन वह हमले से बाल बाल बच जाता है। एलेक्स फिर चारा बनकर ड्रैगन को योजना के अनुसार टावर की ओर सफलतापूर्वक आकर्षित करता है। हालांकि ड्रैगन तेजी से अपना ध्यान वैन जैन की ओर मोड़ता है, जो उसके मुंह में एक विस्फोटक तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। यह असफल प्रयास ड्रैगन को और भी क्रोधित कर देता है और वह एक तेज दहाड़ता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास गोला बारूद खत्म हो गया है, वैंजन अपने युद्ध कुल्हाड़ी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर वह दृढ़ निश्चय के साथ ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन ड्रैगन उसे हरा देता है और उसे पूरा खा जाता है। इस बीच क्विन को एहसास होता है कि उसने पिछले हमले के दौरान विस्फोटक तीर गिरा दिए थे। ड्रैगन चारों ओर आग उगलना जारी रखता है, जबकि वह और एलेक्स छिपने के लिए एक नया स्थान खोजने में कामयाब होते हैं। अचानक क्विन ने ट्रक के पास तीरों को देखा और ड्रैगन के पीछे पीछे दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ा। एक साहसी कदम उठाते हुए क्विन ने क्रॉसबो को सटीकता से निशाना बनाया, ठीक उसी समय जब ड्रैगन आग उगलने के लिए तैयार था। फिर वह तीर को सीधे ड्रैगन के गले में छोड़ देता है, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। वे राहत की सांस लेते हुए देखते हैं, क्योंकि जानवर आखिरकार गिर जाता है। फिल्म क्विन और एलेक्स के महल में लौटने के साथ समाप्त होती है, जो ड्रैगन के आतंक से मुक्त एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।